ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्योंकि उस वीडियो में हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से हमने उस लेक्चर को ख़त्म करके हम इस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे। किसके ऊपर? लेबल के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, विद द हेल्प ऑफ बटन। तो हमें दो टूल्स चाहिए होंगे फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो यहाँ पर मैं आया, सिंपल से मैंने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मुझे लेबल, मुझे सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमें यहाँ पे नज़र आया लेबल, तो इसको ड्रॉप करने के दो तरीके हैं। या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो, या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। आपने लेफ़्ट करके यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, नंबर वन। डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। लेट्स सी मैं आपको वहाँ से भी बता देता हूँ कि हम लोग इसको डबल क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही डबल क्लिक किया वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया, नंबर वन। नंबर टू, अब हमें यहाँ पे दूसरा चाहिए आपका बटन। लेट्स सी हमें यहाँ पे बटन चाहिए। तो बटन अगर आप देख रहे हैं बी अवेलेबल हो गया यहाँ पर, जैसे मैंने BUTT लिखा, बटन आ गया। तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो हमारे पास आ गया आपका दूसरा बटन, मतलब दूसरा टूल आपका। तो यहाँ देखें, अगर आप देखें यहाँ पर हम इसका रीसाइज कर सकते हैं फ्रॉम द माउस, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर हम इसको और कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। यहाँ पर आप तीन कंट्रोल देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस टूल बॉक्स। अगर आप क्लोज करते हैं तो फिर आपको दोबारा से व्यू में यहाँ से लेना पड़ता है। जैसे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो अगर आपने इसको क्लोज किया तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं फ्रॉम द व्यू हमारे पास मेन्यू में नज़र आ रहा है। यहाँ पर तीनों सारे जितने भी विंडोज़ हैं वो सारे अवेलेबल हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ऑटो हाइड नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये ऑफ है तो इट मीन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जल्दी से हाइड हो जाता है। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं, लेट से ये ऑन किया मैंने, तो ये हमेशा यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये मूव नहीं करेगा। तो डिपेंड्स, आप इसको अपनी जगह ज़्यादा करने के लिए हमें इसको ऑफ करना पड़ता है, मीन हाइड करना पड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड है, ये सब में अवेलेबल है। अगर आप जिस चीज़ का चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो नंबर वन। नंबर टू, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इसको यहाँ से उठाकर आगे पीछे रख देते हैं। लेट से एक ना यहाँ पर, तो ये आप दोबारा वहाँ पर रखना, या अगर आप देखें तो ये फिर प्लेस नहीं होता उस तरह जिस तरह आप चाहते हैं या जैसे वो आ जाता है। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, आप इसको अब यहाँ पर ड्रैग करें, ठीक है। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ माउस लेफ़्ट और जो राइट आपका क्लिक है उसकी मदद से मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। तो अब आप चाहें तो आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये बड़ा सा प्लस नज़र आ रहा है, इस प्लस के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको प्लेस कहाँ करना चाहते हैं। तो इसकी जो अपनी लोकेशन है वो यहाँ पर है। जैसे मैंने इसके ऊपर लेके आया वो यहाँ पर प्लेस हो गया। अकॉर्डिंगली आप इसको भी कर सकते हैं, जब सोल्यूशन एक्सप्लोरर है या प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ हैं। तो कुछ स्टूडेंट इसको आगे पीछे करके फिर उस से ये प्लेस नहीं होते, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी हो। सो लेट्स सी, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा ये लेबल है, इस लेबल के मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट कर लेता हूँ। मसलन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर इस लेबल का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वो नेम है जो हम अंदर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं ये फंक्शन नेम आपका है, ठीक है, लेबल। तो अगर आप चाहें इसका नेम चेंज करें, या आप चाहें तो इसको बेशक इसी तरह रहने दें, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये टेक्स्ट, यहाँ पर भी लिखा है लेबल वन। तो अगेन ये वो डिस्प्ले नेम है आपका। मतलब आप यहाँ इसका नेम चेंज कर सकते हैं। लेट से टेक्स्ट मी हेयर, जैसे मैंने लिखा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, वो जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले टेक्स्ट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जाएं, यहाँ पर जो नेम में हम शो हो रहे हैं
तो ये उसका वो एक्चुअल नेम है जिसके थ्रू हम अपना प्रोग्राम के अंदर इसको कॉल या यूज़ करेंगे। तो हम इस वाले नेम को यूज़ करेंगे। अब बेशक इसका नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट जो हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए, अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल वगैरह, कर्सर का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेट्स सी हम इसके फ़ॉन्ट के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आपको देखें ना फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट से मैं इसको लेकर आया, यहाँ से आपको बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 16 कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया बटन, तो बटन के जो जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। सो अगेन बटन में भी आपको दो चीज़ें नज़र आती है। एक आपका नेम, जो बटन का एक्चुअल नेम है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। नंबर 1, वो जो नेम चेंज करेंगे वो प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली मैं कहता हूँ वो आपके पास वो फंक्शन नेम बन जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे फंक्शन नेम, वो जब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, एक होता है डिस्प्ले, जो चीज़ें डिस्प्ले है। मसलन यहाँ पर आपको बटन 1 नज़र आ रहा है, तो ये वाला बटन 1 डिस्प्ले नहीं है, ये वो टेक्स्ट वाला है। जैसे पहले हमने लेबल का जैसे चेंज किया, यहाँ पर भी अपना टेक्स्ट होता है, तो ये इसका डिस्प्ले नेम जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने इसका नाम रखा डिस्प्ले टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ना, ये चेंज हो गया। तो ये सिर्फ शो करने के लिए आपका टेक्स्ट वगैरह जो भी यहाँ पर है, इससे प्रोग्रामिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामिंग के लिए आप लोगों ने वो नेम वाला यूज़ करना होगा, जो भी आपने उसका नाम रखा है। आप इसका कलर वगैरह, आप इसका 4 कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि इसका वो हमें नज़र आए। तो हमने इसका रखा 10 और हमने इसको ये किया। तो आई होप आपको, अब साइज़ और रीसाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और इसके अंदर भी आपका साइज़ रीसाइज़ हो सकता है, ठीक है ना। ये साइज़ है, रीसाइज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। दोनों जगह से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी और यहाँ से भी। इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना 4 कलर, अगर आप यहाँ पर 4 कलर आपको नज़र आ रहा है कहीं पर, तो 4 कलर से हम लोग ये कर सकते हैं। ये देखिए ना, 4 कलर फिलहाल ब्लैक है, आप इसको डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं तो आपको ये प्लस जो नज़र आ रहा है, माउस कर्सर, यहाँ से आप इसकी देखें ना, इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऊपर से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो इतना ख़ास बड़ा नहीं है, तो हम यहीं से करते हैं। अब आते हैं अपने मेन काम के ऊपर कि हमने इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग कैसी करनी होगी। अब याद रखना, आपने ये चीज़ यूज़ करनी है कि आपने प्रोग्राम लिखना क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 आपने प्रोग्राम लिखना कहाँ पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा था अपने वो स्टेटमेंट के अंदर कि हमने मैसेज डिस्प्ले करना होगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो ये हमारी डेस्टिनेशन होगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगा जो भी टेक्स्ट जो स्टैटिक टेक्स्ट होगा। लेकिन कहाँ से, हमने कहा था विद द हेल्प ऑफ बटन। तो जब बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे रनिंग टाइम में, लेट्स से मैं इसको स्टार्ट से रन करता हूँ, तब जब हम इसको रन करेंगे, लेट्स सी ये मैंने रन किया, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे, जब भी हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो प्रोग्राम बटन के अंदर करेंगे और हमारे पास जो डेस्टिनेशन होगा वो हमारा होगा लेबल, जो भी अवेलेबल है, ठीक है। सो लेट्स इसके ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका आपका ये है कि आप जिस टूल में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, के अंदर लिखना चाहते हैं, अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा मैं रिमूव, इसको हाइड कर देता हूँ, और आपको यहाँ से इसको मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देता कि हमें नज़र आ सके। तो आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आ गई, जितने भी आपके पास हेडर फाइल्स वगैरह हैं। आपका नेम स्पेस आ गया,
पार्शियल क्लास आ गया। पार्शियल क्लास का मतलब कि हम इसके अंदर और बहुत सारे क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं है क्लास, इनकम्प्लीट क्लास है। तो जब तक हम चाहें इसके अंदर क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर और क्लास ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म 1 हमारे अपने फॉर्म का नाम है, और ये हम लोग इनहेरिट कर चुके हैं दूसरे फॉर्म को, जिससे हमें कुछ चीज़ें और चाहिए थी जो हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल वो जो फॉर्म अवेलेबल है, उसका साइज़, उसका कलर वगैरह, वो हमने कहीं और जगह से लिया है। हमने सारे इनिशियलाइज कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर दिया फॉर्म 1 के अंदर। जितने भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हमने कॉल किया, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको हमने इनिशियलाइज किया। जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद से हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे पास ये जो आपका है, ये वो फंक्शन जो हमने बटन के ऊपर डबल क्लिक किया, मैं वापस आपको ले जाता हूँ। ये देखें ना, डिज़ाइन फॉर्म और ये कोड फॉर्म, form1.cs और form1.design। तो डिज़ाइन में जैसे ही आया, डबल क्लिक किया, ये देखें ना, हम इस बॉडी के अंदर आ गए। अब ये बॉडी क्या है, आई होप आपको सबको नज़र आ रही है। हम प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, प्राइवेट का मतलब आपको पता है, रिटर्न। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बटन 1, तो इस कंटेनर का नाम हमने रखा था बटन 1, तो हमने चेंज नहीं किया। ये उसका वही नेम वाला बटन 1 है, नेम जो हमने वहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज़ में देखा था। अब अंडरस्कोर आपको नज़र आ रहा है, और अंडरस्कोर के बाद ये जो है, ये वो इवेंट है जो यहाँ पर जो इवेंट यूज़ कर रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट बटन का जो इवेंट है वो क्लिक इवेंट है। ठीक है, तो क्लिक इवेंट मतलब बटन के हमारे पास और भी इवेंट्स हो सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसका इवेंट चेंज करेंगे। कहाँ से चेंज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इस फंक्शन को कॉल की जब इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप इसको कॉल करने के लिए इस इवेंट का वेट करना पड़ता है। जब ये इवेंट अकर होगा, जो यहाँ पर इवेंट है या कहीं दूसरा इवेंट होगा, तो उस इवेंट के अकर होने के बाद ये जो बॉडी है या ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इवेंट है वो है क्लिक। तो जब हम क्लिक करेंगे किसी बटन के ऊपर, तो आपकी वो फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी जो हमने यहाँ पर कोडिंग की होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इवेंट है लेट से डबल क्लिक, तो आप डबल क्लिक के ऊपर ये आपका जब भी डबल क्लिक होगा तो आपके पास इस कंटेनर या इस जो जो आपके पास टूल है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, नाउ दीज आर ऑल द इवेंट्स, कि जब वो इवेंट अकर हो, लेफ्ट क्लिक एक इवेंट है, राइट क्लिक एक इवेंट है, इसी तरह सिंगल क्लिक, डबल क्लिक वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर ये इवेंट्स चेंज भी करेंगे और देखेंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा तब तक रन नहीं होगा, मतलब आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, बेशक हम स्टार्ट से उसको रन कर लें, जब तक हम इसका इवेंट अकर ना करवाएं तब तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये भी सीखना है कि हर टूल का अपना बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स कौन से हैं। तो जैसे हम फिलहाल बटन पढ़ रहे हैं, तो बटन का बाय डिफ़ॉल्ट जो इवेंट है वो है क्लिक। तो हमें यही इवेंट फिलहाल चाहिए, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोड करते हैं। कोड बड़ा सिंपल है कि हमने एक मैसेज जो है ना वो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले अ मैसेज या टेक्स्ट आप कह सकते हैं ऑन द लेबल। ठीक है, यूजिंग बटन, मैं BTN लिख देता हूँ। अब आपने एक और काम करना है कि चलो हम डिस्प्ले तो कर देंगे, अब लेबल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नाम पता करने के लिए आप यहाँ या तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आकर देखते हैं, या आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। जैसे ही ओपन हुआ हमने उसका नेम चेक किया, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम क्या है, लेबल 1, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं लेबल 1। तो आपने यहाँ पर ये नेम्स को बड़ा गौर से देखना होगा, ताकि हम उसको, क्योंकि आगे जाकर हमारे पास लेबल्स और बटन ज़्यादा होंगे तो नेम आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बटन, लेकिन क्या होगा, लेट्स सी, हमारे पास एक है मैसेज बॉक्स। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। डॉट शो अच्छा सॉरी, मैं डायरेक्टली मैसेज अगर आपने करना है तो वो बड़ा सिंपल है। लेट्स से सॉरी, लेबल 1
आपको नज़र आया लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हमने असाइन किया वहाँ पर एक मैसेज, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन GUI, हम लिख सकते, ठीक है। तो ये हमने किया कि एक सिंपल सा टेक्स्ट है, जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब ये इवेंट अकर होगा, तो आपका होगा लेबल 1, आपके पास हमने कॉल कर रहे हैं लेबल 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखें ना, यहाँ पर हमारे पास लेबल हो या बटन हो, जितने भी हमारे पास ये टूल्स होंगे, उनके प्रॉपर्टीज के साथ हमने खेलना होगा, ठीक है। तो नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, तो अगर आपने यहाँ पर देखा हो लेबल की प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम वापस जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप देखते हैं, देखिए ना टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ना, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया तो ये आपका लेबल का चेंज हो गया। मैं रनिंग टाइम में चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस प्रॉपर्टी को कॉल करनी होगी, किसकी, लेबल की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मैंने कहा लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है कि हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और डबल कोटेशन के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया और एट द एंड सेमीकोलन, ये छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा। अब हम वापस चलते हैं डिज़ाइन साइट पर और उसको रन करते हैं। जैसे ही रन किया हमारे पास फॉर्म आपका अवेलेबल हो गया, ठीक है। जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो गया तो जब तक मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा ये डिस्प्ले नहीं करेगा कुछ भी। ये तो वो वाला टेक्स्ट है जो हमने पहले से प्रॉपर्टी में रखा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, क्योंकि मैसेज लंबा है तो वो फॉर्म से बाहर निकल गया। लेट्स सी, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन GUI। तो जब जब हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे वही मैसेज आपका दोबारा बार बार यहाँ पर प्रिंट होता है, ठीक है, क्योंकि सेम मैसेज है, मैंने कहा था स्टैटिक मैसेज, तो वो स्टैटिक मैसेज आपका डिस्प्ले हो गया। अब दोबारा रन करके देख सकते हैं, लेट्स सी। जैसे मैंने दोबारा इसको क्लिक किया, मैं थोड़ा सा फॉर्म का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आगे जाकर इसको फिक्स करेंगे फॉर्म का साइज़। ये देखिए आपके पास ये प्रिंट हो गया। तो जब मैंने क्लिक किया ये आपके पास ये सारा प्रोग्राम हो गया। सो आई होप आपने इस फर्स्ट प्रोग्राम को देखा होगा कि हमने कैसे टूल को यूज़ किया और प्रॉपर्टीज को यूज़ किया। तो स्टार्ट के प्रोग्राम ने हमने काम थोड़ा किया, लेकिन हमने समझाने की ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि कुछ चीज़ें जो स्टार्ट में आप सीख जाते हैं और वो बार बार यूज़ होती हैं। तो आई होप आप इसकी समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।